हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक्सीएस को यूज़ करेंगे एक एपीआई से डेटा को फिच करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक्सीएस को इंस्टॉल करते हैं। तो npm.com npmjs.com पे हम आते हैं। यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे आप जो है एक्सीएस पैकेज को यूज़ करते हैं। उसके यूसेज का सिंपल तरीका है, हमने इसको इंस्टॉल करना है अपनी रिएक्ट ऐप में, जिसके लिए हम लिखते हैं npm install axios। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वे है जिसके ज़रिए हम जो है इसको सर्च कर सकते हैं या उसके बारे में मज़ीद हम जो है लर्न करना चाहे तो npm में आप लोगों ने यहाँ पर एक्सिस जो है वो सर्च करना है तो आप लोगों को मिलेगा प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर द ब्राउज़र एंड Node.js। तो ये क्या है, हमारे पास एक्सिस है जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। आज एक्चुअली इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे हम इसके ज़रिए सर्वर से डेटा को फेच करेंगे। एक डमी सर्वर यूज़ करेंगे, एक एपीआई यूज़ करेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। स्टे ट्यून विद अस। तो वीकली डाउनलोड आप देख सकते हो और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम npm एक्सिस लिखेंगे। तो मैंने वेस कोड खोला है और ये हमारे पास एक जो हमने पिछले छोड़ा था दैट इज़ बूटस्ट्रैप वेब। बूटस्ट्रैप के ज़रिए हमने एक मेन्यू को क्रिएट किया था। तो आज उस पे जो है हम काम करेंगे। मीन उसी ही पेज के अंदर हम कुछ डेटा को जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं npm install और उसके बाद एक्सिस लिखते हैं और इसे एंटर करते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल होता रहेगा, हम अपने एपीआई को गेट कर रहे हैं। यहाँ पर जेसन प्लेसहोल्डर डॉट typecoat.com पे मैं जाता हूँ। आप लोगों ने ये सर्च करना है जो कि हमें एक डमी वीकेंड से एपीआई जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एपीआई का जो है आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में एपीआई क्या होता है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो जेसन प्लेसहोल्डर जेसन के बारे में भी हमने HTTP रिक्वेस्ट में देखा था कि जेसन फॉर्मेट में हम जो है सर्वर तक डेटा पहुंचाते या उसको गेट करते हैं तो वो जेसन फॉर्मेट में होता है। मीन जेसन फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं। तो जेसन फॉर्मेट लिटिल बिट सेम विद द एरे फॉर्मेट आप लोग सब देखोगे। Free to use fake online REST API for testing and prototyping powered by the JSON server plus LowDB। तो अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि REST API क्या है। हमारे पास दो तरह के API होते हैं। एक को REST API कहते हैं जो कि कोडिंग वगैरह पे मुश्तमिल होते हैं। मज़ीद आप लोग सर्च कर सकते हैं API के बारे में, REST API क्या है और वगैरह। लेकिन आज का हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम कैसे जो है एक एपीआई को गेट करेंगे यूजिंग एक्सिस। तो एपीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग आते हो तो ये तो रिक्वेस्टेड सब हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो ये जो एपीआई हमारे पास है जेसन प्लेसहोल्डर, तो इस एपीआई के अंदर अगर हम कमेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारे पास 500 कमेंट्स है और पोस्ट देखना चाहते हैं तो हमारे पास 100 पोस्ट है। तो जेसन कम्स विद अ सेट ऑफ 6 कॉमन रिसोर्सेज। ये कॉमन रिसोर्सेज से टू डू एप्स वगैरह है यूज़र से। लेकिन हम जो है पोस्ट पे जाएंगे और पोस्ट को जो है हम क्या करेंगे वो फिच करते हैं। ये एक तरह के हमारे पास ये जो जेसन प्लेसहोल्डर है एक तरह का हमारे पास सर्वर है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये क्या कह रहे हैं, जेसन सर्वर। ये हमारे पास एक जेसन सर्वर है जिसमें जेसन फॉर्मेट में डेटा पड़ी हुई है। इसको हम एक्सेस करना चाहे, ये हमारे पास एक तरह की एपीआई है तो इसको हम एक्सेस करेंगे यूजिंग एक्सिस। और इसके अंदर है क्या, तो इस पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास इस एपीआई के पोस्ट सेक्शन के अंदर जो कुछ है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये एक स्टोर है और उसमें यूज़र वगैरह है या एक कंपनी है, उसके यूज़र्स के डेटा जो है मैं फिच करना चाहता हूँ या मैं अपने वेबसाइट में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ या उन लोगों के लिए एक वेबसाइट बना है लेकिन दूसरा में जो है कुछ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके रिलेटेड है या उसका डेटा जो है मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना चाहता हूँ। बहरहाल ये कि सिंपल हम कह सकते हैं कि उसके डेटा को मैं अपने रिएक्ट ऐप में यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो है हम उसका एपीआई मिसाल के तौर पर अगर ये है तो हम यूज़ करते हैं
यानी इस तरह हमें जो है तमाम यूज़र का डाटा जो है वन क्लिक वी कैन से हमें मिल जाता है, और न कि हम उसे खुद टाइप करते कि फलाना यूज़र का ये नाम है, उसका ये आईडी है, ये टाइटल है, ये बॉडी है, ये सब कुछ अगर हम लिखते तो इट विल टेक मच टाइम, लॉन्ग टाइम। सो एपीआई के ज़रिए जो है हम आसानी के साथ जो यूज़र आईडी हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इसको बेसिकली हम जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन अगर हमारा एक्सेस इंस्टॉल हो जाए तो तब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो डेटा इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सारा हम जो है अपने ऐप में कैसे लाएंगे, तो ये एक्सेस की मदद से लाएंगे। और जो ही हमारा ये npm क्या है npm एक्सेस इंस्टॉल होता है हम कमेंस करते हैं। तो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने सर्वर को अब स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट के हमारा ये ऐप जो है ये ब्राउज़र पे रन हो सके। और हम जो है इसके अंदर ये जितने पोस्ट है इस सबको हमें डिस्प्ले करना है। तो गिट की मदद से जो है इन पोस्ट को हम डिस्प्ले करते हैं। राउटिंग जो है हम लोगों ने पढ़े हैं, तो राउटिंग में जो है हम आज गिट का इस्तेमाल करेंगे। और and all HTTP methods are supported. You can use HTTP or HTTPS for your request. So request के लिए हम HTTP भी यूज़ कर सकते हैं, HTTPS जो कि सिक्योरिटी वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बारे में हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में। सो आज हम गिट के ज़रिए इस पोस्ट को गेट करेंगे। तो ये URL जो हमारे पास मौजूद थे ये इसको हम ग्रैब करेंगे Ctrl+C, या अगर हम यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं मिसाल के तौर पर तो यहाँ पर /post वाला जो URL हमारा होगा तो उसको भी हम जो है गेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये Ctrl+C किया तो ये डेटा जो है मैं अपने ऐप में जो है डिस्प्ले करना चाहूँगा, तो ये इंस्टॉल होता रहेगा। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर ये जो मेरा कंपोनेंट है, सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में जो मैंने कंपोनेंट डिड माउंट वगैरह किया था इसको मैं कमेंट करता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था रेंडर, इसे मैं रिमूव करता हूँ। ओके, तो इसे मैं मिसाल के तौर पर यूज़ करना चाहता हूँ किस पेज में, कॉन्टेक्ट पेज में मिसाल के तौर पर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं कॉन्टेक्ट पेज में जो है यहाँ पर आ जाऊँगा। और कॉन्टेक्ट पेज में इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक्सियस को इंपोर्ट करना है। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस पैकेज से मैं एक्सियस को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद ही हमें इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे इंपोर्ट नहीं करते तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि हम जब कुछ फिच करेंगे, हमने कंपोनेंट डिड माउंट पढ़ा है और उसमें हमने ये बात क्लियर कर दी थी कि जब भी हम सर्वर से डेटा को फिच करते हैं, कोई एपीआई से डेटा को फिच करते हैं, गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें गेट करते हैं, तो वी विल यूज कंपोनेंट डेड माउंट ताकि वो एट द एंड रेंडर हो सके। और कंपोनेंट डेड माउंट हमारे साथ एट द एंड रेंडर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कंपोनेंट डेड माउंट जो है वो यूज़ करेंगे और उसके अंदर ही अपने इस कोड को जो है लिखेंगे जो हमारे पिचिंग का कोड है कि हम कैसे इसको फिच करते हैं। ऐप हमारा खुल रहा है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दैट कुड बी स्मॉल और कैपिटल, डिपेंड्स। अगर यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर कैपिटल है तो हम यहाँ पर कैपिटल भी लिखेंगे, अगर स्मॉल हो तो स्मॉल भी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्मॉल है तो अब इस एक्सियस के साथ हम कॉल करेंगे एक्सियस.गेट लिखेंगे क्योंकि हम गेट रिक्वेस्ट जो है वो करते हैं। और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम जो है अपना URL जो है सिंगल और डबल कोटेशन के अंदर इसे पोस्ट करते हैं। और इसके यहाँ पर लिखते हैं डॉट, यहाँ पर हम जो है डॉट दिन लिखते हैं। और जो रिस्पांस हमें मिलेगा इस API से तो वो हम जो है कंसोल लॉग करते हैं बाय राइटिंग console.log। तो जो रिस्पांस हमारे साथ होगा, जो डेटा होगा वो हमें कंसोल लॉग किया जाएगा। और अगर कुछ एरर वगैरह आए तो उसे भी हम कैच कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट कैच। और एरर को जो है हम कंसोल लॉग कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे डॉट कैच एरर और फिर उसको हम जो है कंसोल लॉग करेंगे बाय राइटिंग कंसोल लॉग एरर। तो जो ही ऐप रन होता है आप रिजल्ट देख पाओगे। तो ऐप हमारे पास रन हो चुका है और हमने अपने कॉन्टेक्ट पेज को Ctrl+S किया है। अब हम यहाँ पर आते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं।
तो इस वक्त हम होम पेज में मौजूद थे। यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने कंसोल लॉक किया है, तो हमें कंसोल स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। सो फाइनली वी हैव ऑन कंसोल स्क्रीन। यस, कंसोल स्क्रीन पे कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं अबाउट पेज पे आता हूँ तो देन कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैंने किया है वो कंपोनेंट कंटेक्ट पेज के अंदर क्या है, कंटेक्ट पेज पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज जो है वो रेंडर होना शुरू हो जाता है, और कंप्लीटली जब रेंडर हो जाता है तो रेंडर होने के बाद हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा, जिसके अंदर मैंने डिफाइन किया है फेचिंग का ये जो प्रोसेस है वहां पर क्या है। तो एज यू कैन सी हमारे पास डेटा फिच हो चुका है। यस, सो एज यू कैन सी डाटा के अंदर अगर हम देखें तो 100 एरे है, और यहाँ पर यूजर आईडी वो सब कुछ जो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे एपीआई में, वो सब कुछ हमने अपने ऐप में एक्सेस किया है यूजिंग axios.get, और इस यूआरएल के थ्रू ही हमने उसको क्या किया है, उसको हमने गेट किया है। अब इसको हम अपने इस रियल ऐप में कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए ऊपर जो है हमें स्टेट्स डिफाइन करने होंगे, और फिर सेट स्टेट के जरिए यहाँ से डेटा चेंज करना होगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम एक चीज को यूज करेंगे और डेटा को हम गेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है इसको अपनी ऐप में कंप्लीटली डिस्प्ले कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने कंसोल में दिखाया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे अपने ऐप में ही डिस्प्ले कर देंगे। टिल डेट इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।